फरहान घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकला तो बहुत परेशान था, क्योंकि उसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था और उसे आरएसी सीट मिली थी। इसलिए उसका मूड आज बहुत ख़राब था। वो सोच रहा था कि ना जाने आरएसी सीट में किस किस्म का इंसान उसके साथ होगा। रात भर का सफ़र था, लखनऊ से दिल्ली तक का। वो खड़ूस हुआ तो फिर उसका सारा सफ़र ही खराब हो जाएगा। वो ऐसे इंसान को कैसे झेलेगा रात भर के सफ़र में। कृपया ध्यान दीजिए 12,600। यही सब बातें सोचते सोचते वो लखनऊ रेलवे स्टेशन आ पहुंचा था। उसने ऑटो वाले को किराया दिया, फिर अपना सामान उठाया और प्लेटफार्म की तरफ चल दिया। अंदर आकर उसने एक खाली बेंच देखी और उस पर अपना डेरा जमा लिया। वो उस बेंच पर लेट गया और अपने बैग में से एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तभी उसकी बेंच के पास बुर्का पहने हुए एक लड़की आई और उससे बोली, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? फरहान ने उस लड़की की ओर देखा। बुर्के में से केवल उसकी खूबसूरत सुरमे वाली भूरी भूरी बड़ी आंखें दिख रही थी। ना जाने उस लड़की की आंखों में कौन सा जादू था। फरहान उस लड़की की आंखों को देखकर अपना होश खो बैठा और उस लड़की के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी उस लड़की ने फरहान से फिर से पूछा, जनाब सुनिए, कहीं और कोई भी बेंच खाली नहीं है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? फरहान ने अपने होश को संभालते हुए कहा, जी हाँ मोहतरमा, आप यहाँ बैठ सकती हैं। फिर वो लड़की वहाँ बैठ गई और उसने अपना सामान रखकर अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकाली और अपने चेहरे से बुर्का हटाकर पानी पीने लगी। उस लड़की ने जैसे ही अपना बुर्का हटाया तो फरहान ने देखा कि वो लड़की बेहद हसीन थी और फरहान एक ही नज़र में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उस लड़की के होठों पर काला तिल था जिसने फरहान का चैन चुरा लिया था और उसके गाल के गड्ढों ने फरहान के दिल में कई छेद कर दिए थे। फरहान की नजरें उस लड़की के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी उस लड़की ने फरहान को देखा और कहा, आज बहुत गर्मी है ना? फरहान ने भी अच्छे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उस लड़की ने बैग से चिप्स का एक पैकेट निकाला और उसे खोलकर फरहान से कहा, जी आप भी लीजिएगा। फरहान ने नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया। तब उस लड़की ने फरहान से कहा, घबराइए नहीं, मैं जहर खुरानी नहीं हूँ। उस लड़की की बात को सुनकर फरहान हंसने लगा। फिर उसने पैकेट में से एक दो चिप्स ली और खाने लगा। फरहान बड़े इत्मीनान से उस लड़की को चिप्स खाते हुए देख रहा था। वो लड़की इसी बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन को देखकर फरहान का दिल बैठ गया, लेकिन वो क्या करता। वो चुपचाप अपना सामान लेकर अपनी बोगी में चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढकर उस पर जा बैठा। लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़की भी उसकी ओर आ रही थी और उसे देखकर फिर से फरहान के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस लड़की ने फरहान को देखा और उससे पूछा, क्या आपकी सीट आरएसी है? फरहान ने हकलाते हुए बोला, जी हाँ। फिर उस लड़की ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए फरहान से कहा, जी, फिर तो आप मेरे हमसफर निकले, क्योंकि मेरी सीट भी आरएसी है। इस बात को सुनकर फरहान को हार्ट अटैक आते आते रह गया और फिर फरहान ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, ओह ये तो अच्छा इत्तेफाक हुआ ना।
और फिर वो दोनों अपनी अपनी सीटों पर जा बैठे। सीट पर बैठते ही उस लड़की ने अपना बुर्का उतार दिया। फरहान अब उसे ठीक से निहार पा रहा था। ट्रेन चलने तक फरहान उस लड़की को देखता रहा और उसके ख्यालों में गुम हो गया। फरहान ने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है। उसकी कलाइयों में सोने के कंगन थे, कानों में शायद हीरे के एयरिंग थे, नेल पॉलिश लगी उंगलियों में सोने की हीरे जड़ी हुई अंगूठियां थी, गले में मोटी सोने की चेन, और उसका लिबास भी काफी महंगा लग रहा था। लेकिन फरहान को ये देखकर हैरानी हो रही थी और फिर उसने सोचा कि ये अगर इतने अच्छे घराने से है तो फिर फर्स्ट क्लास में भी तो सफर कर सकती थी, और ये अकेली क्यों सफर कर रही है, और वो भी रात में? इसे डर नहीं लग रहा क्या? फिर फरहान को शक हुआ कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं। फरहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी टिकट चेकर सबकी टिकट चेक करता हुआ उन दोनों के पास आ पहुंचा। फिर दोनों ने अपना अपना टिकट चेक कराया। तब फरहान को मालूम हुआ कि वो भी दिल्ली तक ही जा रही है कि तभी वो लड़की फरहान को देखकर मुस्कुराई और फरहान का दिल बाग बाग हो गया। फरहान फिर से उसके ख्यालों की दुनिया में सैर करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से मुस्कुराई और उसने अपनी सुरीली आवाज में फरहान से कहा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको एक तकलीफ देना चाहती हूँ जी। फरहान ने झट से बोला, जी कहिए ना। तब वो लड़की बोली, अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकेगी तो मेरे लिए 2 समोसे ला देंगे, बहुत जोर की भूख लग रही है। उसकी बात को सुनकर फरहान ने हैरानी के साथ कहा, अरे आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको भूख लगी है? मेरी अम्मी ने पराठे और सब्जी दिए थे सफर के लिए, चाहे तो आप वो खा सकती हैं। तब वो लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, रहने दीजिए। और तभी फरहान ने अपने बैग से टिफिन निकालते हुए कहा, घबराइए नहीं, मैं जहर खुरानी नहीं हूँ। फरहान की बात को सुनकर वो लड़की हंसने लगी और फरहान से बोली, जी चलिए ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं सब्जी और पराठे ही खा लेती हूँ। फिर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। खाने के बाद फरहान अपनी सीट से टेक लगाकर फिर से सोचने लगा कि अब तक मेरी उम्र 25 बरस के करीब हो गई है और मैं अब तक कितना उदास जीवन जी रहा था। लेकिन आज मालूम हुआ कि मोहब्बत इंसान को कितना तरोताज़ा बना देती है। लगता है मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं कितना पागल हूँ कि मैंने अब तक उससे उसका नाम और पता पूछा ही नहीं। मैं घर जाकर अम्मी से क्या कहूँगा कि मैंने एक लड़की देख ली है जिसका नाम और पता मुझे मालूम नहीं है और उससे मेरी शादी करवा दीजिए। अम्मी तो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगी, बस 1-2 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन नाम और एड्रेस के बिना वो भी क्या करेंगी। फिर थोड़ी देर बाद फरहान ने उससे हिम्मत करके पूछा, जी आपका वो। फरहान की बात को सुनकर वो लड़की फरहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी नज़रों से देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को देखने के बाद फरहान के लफ्ज़ लड़खड़ा गए और वो उसका नाम नहीं पूछ पा रहा था और हकलाते हुए उसने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कहिएगा। वो लड़की दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ फरहान को देखकर मुस्कुराई और फरहान से बोली, अगले स्टेशन पर से अगर आप मेरे लिए सिगरेट ला देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी देर से सिगरेट पीने की तलब लग रही है। कम वक्त पर्स में रखना भूल गई। ये सुनकर फरहान हैरान हो गया और उससे बड़ी हैरत के साथ पूछा, आप सिगरेट पीती हैं? वो लड़की फिर मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, क्या आपको कोई एतराज है? ये सुनते ही फरहान थोड़ा घबरा गया
वो अपनी किसी भी बात से उस लड़की को नाराज करना नहीं चाहता था। उसने झट से कहा, जी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये तो अपने अपने शौक़ हैं। फिर फरहान ने सोचा, बड़े घर की लड़की है, इसलिए शायद सिगरेट पीने की आदत हो गई होगी। अगला स्टेशन आ चुका था। फिर ट्रेन के रुकते ही वो इंस्टॉल की तरफ दौड़ा और वहाँ से उसने सिगरेट के 2 पैकेट लिए। फिर ट्रेन में वापस आकर फरहान ने सिगरेट के पैकेट उस लड़की के हवाले कर दिए। फरहान अब और भी खुश था कि उस लड़की ने उससे सिगरेट पीने की बात नहीं छुपाई, मगर अभी भी उसे इस बात की उलझन थी कि वो उसका नाम नहीं जानता था और ना ही उसका पता। उसने कई बार खुद को कोसा कि उससे उसका नाम क्यों नहीं पूछा। इतनी बातें होती रही, लेकिन वो उससे इतना भी नहीं पूछ सका कि आपका नाम क्या है। कई स्टेशन यूं ही गुजर गए, लेकिन फरहान उस लड़की से उसका नाम नहीं पूछ पाया और आखिरकार वो ट्रेन दिल्ली आ पहुंची। May I have your attention, please? 1262. प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो फरहान ने अपना सामान उठाया और उस लड़की से बोला, लाइए, मैं आपका सामान भी ले लूं। तब उस लड़की ने कहा, नहीं रहने दीजिए ना, आप खामखा तकलीफ मत उठाइए, मैं उठा लूंगी जी। लेकिन फिर भी फरहान ने उसका सामान उसके हाथ से ले लिया और दोनों ट्रेन से बाहर आ गए। फिर फरहान उस लड़की का सामान और अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म के बाहर आ गया। इसके बाद फरहान ने एक टैक्सी रुकवाई और उस लड़की से पूछा, तो कहाँ जाएंगी आप? उस लड़की ने बड़े नर्म और नाजुक लहजे में जवाब दिया, जीबी रोड। ये सुनकर फरहान को धक्का लगा। वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया, जैसे वो खड़े खड़े कोमा में चला गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना क्या वो सच था। उस लड़की ने क्या सच में जीबी रोड का नाम लिया था? जीबी रोड दिल्ली का एक रेड लाइट एरिया, जहां जिस्म फरोशी का काला बाजार हर रोज लगता है। फरहान ने उस लड़की से कहा, माफ़ कीजिए, मैंने शायद गलती से जीबी रोड सुन लिया था। तब वो लड़की फरहान को देखते हुए बोली, जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सुना था। फरहान बौखलाता हुआ उससे बोला, क्या आप वहाँ रहती हैं? वो तो एक बदनाम गली है, वहाँ तो वैसी वाली लड़कियाँ रहती हैं। फिर उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फरहान को घूरते हुए कहा, हाँ तो आपको क्या लगा कि मैं किसी शरीफ घराने से हूँ? मैं भी वैसी ही वाली लड़की हूँ। उस लड़की की बात को सुनकर फरहान आसमान से सीधे जमीन पर मुंह के बल आ गिरा और फिर कुछ नहीं बोला। उस लड़की को टैक्सी में बिठाया और खुद दूसरी टैक्सी में बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा कि ये क्या था। मुझे ऐसे प्यार होना था, मैंने तो उसके साथ शादी का सपना भी देख लिया था। इस सफ़र के दौरान वो मेरी हमसफ़र बनी और खूबसूरत सा ख्वाब दिखाकर जुदा भी हो गई। वो मुझे ऐसी जुदाई देकर गई है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। और ये सब सोचकर फरहान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानी के साथ मैं मिलूंगा अगली बार ओनली स्टोरी फॉर यू पर। तब तक के लिए अलविदा।